घर में मनहूसियत लाती हैं ये चीजें, आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर। राधे राधे दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अगर आपको सुकून, नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसीलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत ही घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 1, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुरंत ही टूटे शीशे हटा देने चाहिए। नंबर 2, टूटी या बंद पड़ी घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूदा टूटी या बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे या तो सही करा ले या फिर घर से बाहर कर दे। नंबर 3, एंटीक चीज यानी कि पुरानी चीजें। वास्तु के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज लाने का शौक है तो संभल कर ले, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसीलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले। कहीं यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है ना। नंबर 4, उलझे हुए तार। वास्तुशास्त्र के अनुसार डेस्क या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन चार्जर या अन्य बिजली के तारों को उलझा कर रखना सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके कैरियर और धन पर पड़ सकता है। यदि ऐसा है तो आज ही अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। नंबर 5, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं। इसीलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है। तो इसे तुरंत ही हटा दे और ताजे फूल सजा दे जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 6, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा ही लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसीलिए इसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे गृह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव, अशांति का माहौल बन सकता है। अगर आप अपने घर में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीर तुरंत हटा दें। नंबर 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर लोग फटे हुए या पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल आर्थिक हानि होती है
बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि इससे भगवान क्रोधित होते हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष माना गया है। इसीलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत रखे साफ। क्या आपके घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो इसे तुरंत हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ होने से न केवल आर्थिक तंगी आती है, बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो घर की छत को हमेशा साफ सुथरे ढंग से रखें, फालतू के सामान हटाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं रखनी चाहिए। और तो और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पैसा भी पानी की तरह बहने लगता है। इसीलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दे। यह आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं तो सावधान हो जाएं। मकड़ी के जाले और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती हैं, बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती हैं। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसीलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार पर बुरा असर डाल सकती है। नंबर 13, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरों को घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फूल फल के पेड़, डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीर, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसीलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 14, खाली कुर्सी। क्या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ, तो इसे तुरंत हटा दें। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती हैं। इसीलिए या तो उस कुर्सी पर नियमित रूप से कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह हटा दे। नंबर 15, पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 16, पुराने अखबार। ज्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आपको पता है, पुराने अखबारों में धूल मिट्टी और नमी होने के कारण कीड़े मकोड़े बन सकते हैं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे परिवार में क्लेश बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं, तो आज ही इन्हें हटा दें। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 17, खराब ताले। घर में पुराने खराब ताले रखना न केवल अशुभ माना जाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही गलत माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले कैरियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। नंबर 18, दीवारों में दरारें। क्या आपके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं? अगर हाँ, तो इन्हें जल्द ही ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों में पड़ी दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी और उनके इलाज में लगाने का कारण बन सकता है। यह दरारें न केवल नकारात्मकता लाती हैं, बल्कि
दरिद्रता को भी आमंत्रित करती हैं। नंबर 19, टपकता नल। क्या आपके घर में टपकता हुआ नल है? अगर हाँ, तो वास्तु के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। जैसे नल से पानी धीरे धीरे टपकता है, वैसे ही घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। अगर घर में ऐसा नल हो तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि यह आपके वित्तीय हालत पर गहरा असर डाल सकता है। नंबर 20, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालत में रखें। पुराने फटे या खराब जूते घर में रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे छोटे छोटे काम में भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। नंबर 21, टूटा फर्नीचर। क्या आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमला पड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो इसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। यह परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकती है। इसीलिए जो भी फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 22, जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग। क्या आपके बेडरूम में जानवरों की तस्वीर लगी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्तियां और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा और अशांति का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसी तस्वीरों को हटाकर शांतिपूर्ण और सौम्य चित्र लगाएं, जो प्रेम और विश्वास का प्रतीक हो। यदि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।